चलिए सर, बात करिए। मैं बिहार में हूँ और बिहार के हालात के बारे में मैं प्रत्येक दिन आपको पुलिस के जुल्म का बेइंतहा हालात। अब बिहार में किसी गुंडे और माफिया की आवश्यकता नहीं है। जिस पुलिस को संवेदनशील होना चाहिए, पुलिस या कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। सामाजिक मर्यादाओं का उल्लंघन कभी भी किसी भी संस्था के लिए उसकी इजाजत कानून नहीं देती है। मैं बारसोई के बारे में भी आपसे चर्चा की थी जब गोलीकांड हुआ था, और हम वहां से भी कहे थे आपको कि 3 लोगों को माथे में और छाती में गोली मारना, फिर जिस तरह का वहां के डीएमएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसको झुठलाने की कोशिश की, फिर मैंने यह सवाल रेज किया था कि 3 दिनों के बाद ये कौन सी सीसीटीवी कैमरा है। उस पर मैंने न्यायिक जांच की मांग की थी। उसके बाद साहबगंज में जिस तरीके से गोलू को पीटते पीटते वहां के डीएसपी ने 3 लड़कों को मार दिया, जिसमें एक स्पॉट डेथ कर गए, 2 अस्पताल में जिंदगी मौत के साथ जूझ रही। लगातार बिहार के पुलिस का चरित्र और चेहरा वह कानून संबद्ध और संविधान संबद्ध नहीं है। वह समाज के हित में नहीं है, न्यायप्रिय नहीं है। आम आदमी के साथ पुलिस का जो कर्तव्य है वो बिल्कुल ही विपरीत है। थाना में कोई व्यक्ति बगैर पैसा दिए केस नहीं दर्ज कर सकता, बगैर पैसा दिए दफा नहीं जुड़ सकता, दफा निकल नहीं सकता। बगैर पैसा दिए ना तो आप चार्जशीट भिजवा सकते हैं, ना डायरी भिजवा सकते हैं। डायरी में नाम जोड़ना हो, घटाना हो तो पैसे की जरूरत है। पुलिस का जो हेडक्वार्टर यदि मैं छोड़ दूं तो चरित्र बहुत अच्छा नहीं है। जिस घटना में मैं कलासन आया हूं, 12:30 बजे हम बिस्फी, जहां गोली से महाराष्ट्र में 3 लोगों की हत्या की गई सिपाही के द्वारा, उस गांव के बाद 3 बच्चे एक्सीडेंट में मर गए थे, मोहद्दीपुर, छातापुर। वहां के बाद मैं अपने गांव पहुंचा। मेरी चिंता खाई जा रही थी कि एक बच्ची को जिस तरीके से मेडिकल कॉलेज के बच्ची को मार दिया गया मुजफ्फरपुर में, लगातार उस का तस्वीर, उसकी वीडियो आ रही थी कि आप हम लोग के यहाँ आवे। मैं अभी सोचते हुए आ ही रहा था और सुबह हमें जाना ही था। परसों जहाँ पर गुरुग्राम में एक मस्जिद में मौलाना को जला दिया गया, वहां भी जाना है। उस बच्ची के लिए भी जाना है। लैट्रिन के हौद में वहां भी कल जाना है। लेकिन जब मैं यहाँ पहुंचा हूं कलासन में 1-1:30 बजे रात में, 2 बजे, हमारे साथ इस गांव के कुछ बच्चे, कुछ महिलाएं गई थी। यहाँ एक पुत्र ने अपनी मां की हत्या कर दी। पूरे गांव के लोगों ने उसके बेटे को जिसने हत्या की उसको पकड़ के थाने में दिया। फिर थाने वाले ने, पुलिस ने पैसा लेकर के उसको थाना से छोड़ दिया। लोगों को आक्रोश था कि जब हम जला ही रहे थे अभी लाश, तब तक में गुंडाई करने के लिए चारों तरफ वो, फिर वही लड़का जिसने अपनी मां को मारा था वो वहां पहुंच गया। लोगों ने उस आक्रोश में रोड जाम की। पुलिस आया, पुलिस ने गाली गलौज शुरू कर दी। जो उनकी अभद्रता हमने, आप लोगों ने सुना होगा।
जिस तरीके का उनकी गाली गलौज होती है, जितनी गंदी, जितनी बेमनस्ता के साथ, शायद वो गाली सुनने के लायक नहीं होता। मेरी जुबान कांप जाएगी जब मैं अच्छी गाली दूंगा। माँ बहनों को गाली देने के कारण लोगों का गुस्सा पुलिस को झेलना पड़ा। वो अलग बात है कि पुलिस निश्चित रूप से गवर्नमेंट सर्वेंट है, वो सरकार का नौकर है, और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव तो जनता का सेवक होता है। हम दोनों की जिम्मेदारी इंसान को लेकर के, समाज को लेकर, उसके भी भाई हैं, उसकी भी माँ है, उसकी भी बहन है, वो भी अपनी परेशानी से भर्ती होता है। और उसके बाद हम यदि गुस्से के कारण यदि रिवेंज करते हैं, हम कानून अपना काम करे। कानून ये नहीं कहता है कि रात के 2 बजे आप डकैत के तरफ, उग्रवादी और आतंकवादी की तरफ आप किसी के घर में प्रवेश कर उसके घर को तोड़ दें, बिना महिला सिपाही के रात में कौन सा वारंट है? ये कौन सा कानून कहता है कि रात्रि में बगल में इस दलित महादलित टोला है मुशहरी, उसके बगल में यहाँ से 100 टोला कुशवाहा मेहता, सभी जाति धर्म भर के लोग इस मोहल्ले में टोले में थे। जिस तरह का आतंक उन्होंने किया और जिस तरह का जुल्म उनके द्वारा किया गया महिलाओं पर, बच्चों पर, बेटियों पर, जो उस घटना में नहीं थे, जिनका सीसीटीवी फुटेज में कुछ नहीं है, जो बच्चे आर्मी का दौर निकाल लिए, मेडिकल उनकी हो गई, वो 3 महीना से घर से नहीं निकला। सुमन है क्या, और कई नाम है, अमन सुमन। उन बच्चों को भी बेतरीका से पीट कर ले जाना, घर को तोड़ देना, ग्रिल को तोड़ देना, जानवर को मार देना। आपने देखा होगा कि किस तरीके से एक घर है जो दुकान पुरानी में करता है, उनके घर में प्रवेश कर मकई के गल्ला का 2 लाख रुपया ले जाना, 9 महीना पहले जिसकी शादी हुई है उसका जेवर घर से गायब हो जाना। आपने माँ दलित एक बेटियों का आपने बक्सा देखा कैसे तोड़ दिए गए, बकरी को मारा गया, बड़े बुरे तरीके से जो रिश्तेदार आए थे उन्हें भी मारा गया, उनको भी यहाँ से ले जाया गया। लगा कि कोई आतंकवादी यहाँ पर छुपी है, 20 गाड़ी से आकर जिस तरीके से उदा किशनगंज के सीनियर पदाधिकारी 2 मैंने फोन करने के बावजूद भी उन्होंने अनसुनी कर दी, और जिस तरीके का यहाँ से चिल्ला करके रोना धोना शुरू था, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और फिर अपने साथियों के साथ हमें यहाँ आना पड़ा। मुझे दुख होता है जब हम बात करते हैं कानून की, बात करते हैं सामाजिक न्याय की, बात करते हैं गरीबों की, बात करते हैं पब्लिक की, तो हम पाते हैं कि कोई भी एमपी, एमएलए, मंत्री, संतरी, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री कभी भी पब्लिक के हित में कोई काम नहीं करते। यदि मैं मणिपुर की घटना आपको याद दिला दूं, क्या महाराष्ट्र की जो अभी घटना घटी है, या गुरुग्राम की घटना, या नग्न करके दलित बेटियों को जिस तरीके से बेगूसराय में पीटा गया, फिर एक 9 साल की बच्ची को बलात्कार कर अपने घर में दफना दिया गया बेगूसराय में, फिर ईसी सिंह को उठा के चतुर्भुज स्थान में बेच देना, लगातार पुलिस के द्वारा घटना। तो मुझको लगता है कि समाज इतना कमजोर कैसे हो सकती है। मणिपुर की घटना समाज के सामने, समाज के द्वारा मुख्यमंत्री का कहना कि सैकड़ों ऐसी घटना घटी है, और लगातार
छोटी छोटी बच्ची, मासूम बच्ची हवस का शिकार। क्या आपको लगता है कि इन सब हालात और परिस्थिति के बाद कोई सरकारी व्यवस्था, कोई सरकार बची है? हमें तो नहीं लगता। आपको मैंने यहाँ के दृश्य और परिस्थितियां दिखाई है। मुझको लगता है मुख्यमंत्री जी, डीजी साहब, आईजी साहब जो हेडक्वार्टर में बैठे हैं, यदि आप हमें सुनेंगे, जैसे आप कहते हैं कि पप्पू यादव का हर वीडियो चाहिए, आप बेगूसराय के बाद आपको, मुजफ्फरपुर के बाद आपको पप्पू यादव के वीडियो चाहिए, तो जरूर मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप मेरे इस वीडियो को बड़ी गंभीरता से देखेंगे और आप ये सोचेंगे जब आपकी माँ, बहन, बच्चे होते तो आप क्या करते। क्या ये परिस्थिति या क्या ये कानून संबद्ध है कि आप रात में आए, आप नोटिस भेजें, आप वारंट निकालें, आप कुर्की करें? क्या इस तरीके से बेरहमी के साथ माँ, बहनें, बेटियां, बच्चों को पीटना, बूढ़ों को पीटना, हर आंख में आंसू, बच्चे, छोटे बच्चे 12 साल, 14 साल, 16 साल के बच्चों को मार के ले जाना, जानवर के तरह ठूस कर जिनके घर में मौत हुई उसको केस में नाम डाल देना, उसके जिनके हाथ टूट गए उसके पिता का, उसको भी उठा के ले जाना, उसके बच्चे कर्ता में है, अभी उनका सत्कर्म क्रिया हुआ नहीं कि उस घर पर जुल्म का बेइंतहा पार कर दिया। कभी कभी मुझे लगता है या तो कानून को हाथ में ले लें या तो फिर इस प्रदेश और देश को छोड़ दें। जब हम अपनी मां बहनों को भी नहीं बचा सकते, समाज को नहीं बचा सकते, तो फिर जीने का, जिम्मेदारी जीने का कोई मतलब नहीं बचता। हम अपने परिवार की तरह यहां आए, लेकिन जो परिदृश्य मैंने देखा वह दृश्य मन को व्यथित कर दिया। मैं अवाक हूं कि मैं इससे समय में क्या करूं। मेरे मन में हो रहा था कि मैं एक बार धरना पर बैठ जाऊं, जब तक न्याय न मिले तब तक मैं ना उठूं। फिर मेरे मन में आया कि मैं यहाँ का जो जज्बात है, यहाँ की जो भावना है, मैं आप तक पहुंचाऊं। कई तरह की दुविधाओं के बीच में आज 3 बजे 4 बजे आपसे रूबरू हो रहा हूं और मैं मानता हूं कि आपको ऐसी घटना को शेयर करना चाहिए ताकि पुलिस हेडक्वार्टर को यह समझ में आए जो निचला पदाधिकारी है वो रावण दरिंदों से बहुत खतरनाक हो चुका है। उसका जो आचरण चरित्र है वो समाज के लायक नहीं है। इसीलिए मैं न्याय चाहता हूं। निश्चित रूप से इस घटना को मैं एसपी से लेकर आईजी तक कल बात करूंगा। रात में मैंने डीएसपी से बात करने की कोशिश की, एसडीओ से, वह इस घटना में मौजूद थे, उसके बावजूद भी बात नहीं हो पाई। परिस्थितियां जालियांवाला बाग से भी बड़ी बदतर रही और डर का वातावरण बना हुआ है। लगभग 50 लोगों को यहां से गिरफ्तार करके हर परिवार से ले जाया गया है, जिसका सीसीटीवी फुटेज में कोई मतलब नहीं है। यहां के जनप्रतिनिधि और उनके दलाल लोगों ने इस घटना में, इस परिस्थिति को बनाने में उसकी भूमिका काफी है। जिस दिन रोड जाम हुए थे उस दिन सभी जनप्रतिनिधि यहां पर थे। पुलिस का रिवॉल्वर गिर गया था, उसके बाद गांव के लोगों ने ऊपर करके दिया। डीएसपी एसडीओ ने कहा था कि कोई कार्रवाई नहीं होगी, आप रोड जाम छोड़ दें। सभी जनप्रतिनिधि के सामने यह वादा किया गया।
लेकिन वह वादा खत्म हो गई और स्थिति अच्छी नहीं रही। सवाल मेरा 3 है और अपनी बात खत्म करूंगा। कोई भी घटना घटी तो उसके लिए सीसीटीवी फुटेज है, कौन कहां था उसका मोबाइल लोकेशन है, मोबाइल टावर है। उसके आधार पर यदि आप संविधान कानून को हाथ लेने वालों के खिलाफ किसी धारा को लगातार आप लगाते हैं, अपनी अधिकार को लड़ने के लिए भी जब लाठी चलती है, जिसके परिवार मरे उसी पर केस, उसी समाज पर केस, तो आपको आधार लेना पड़ेगा कि कौन था कौन नहीं था। और जो था उस पर आप केस करके उसको नोटिस करिए, उसको समय दीजिए कि तुम बेल ले लो। या रिवेंज क्यों? अपने ही परिवार से गुस्सा क्यों? इतना नफरत क्यों? इतना अहंकार क्यों? क्या अहंकार से समाज चलेगा? क्या बदले की भावना से हम काम करेंगे कि बदलने की भावना से? लगातार हर लोग बदलने की भावना से काम करते हैं। पुलिस तो करती ही करती है, पदाधिकारी तो करते ही करते हैं। वह इंसान कभी पदाधिकारी बनता ही नहीं, क्योंकि अहंकार से भरा होता है। कौन सा कानून और संविधान इजाजत देता है 1 बजे रात में बिना सर्च वारंट के किसी चीज की आप घर में जाकर? कोई आतंकवादी तो था नहीं। यह दूसरा मुद्दा है। तीसरा, जब आपको गिरफ्तार करनी थी तो आप वारंट लेके आते और दिन में जाते। लेकिन जिस परिस्थिति का आपने निर्माण किया और जो हालात आपने पैदा करके डर का वातावरण पैदा किया, क्यों नहीं इस पुलिस पर केस होनी चाहिए? हर परिवार को केस करना चाहिए इन पुलिस पे। कल केस करने की जरूरत है। हमें लड़ना होगा, हम ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं। यही पीड़ा हमें सताती है। और फिर आप कहते हैं कि पप्पू यादव सबसे, सारे माफिया, सारे नेता, क्या ऐसे कायर, कमजोर, मुर्दे और निपुंसक नेताओं की जरूरत है? ऐसी समाज की जरूरत है जो समाज के लिए लड़े नहीं? ऐसे पैसे वालों की जरूरत है जो समाज के लिए बोले नहीं? फिर जी के क्या फायदा? इसीलिए मेरा बस इतना ही है कि रात में पुलिस का आना क्या गलत नहीं है। आप इसको शेयर करिए और जिस तरह के जुल्म हुए, आप इस जस्टिस की लड़ाई के लिए आवाज दीजिए कि लगातार पुलिस का बिहार में पब्लिक पर जुल्म, गोली चलाना, ज्यादती करना, आतंक फैलाना, डरावना चेहरा, ये गलत है और इसको हमें बदलने की जरूरत है। यही मैं सरकार से आग्रह करूंगा। हालात अच्छे नहीं हैं। मैं आग्रह करूंगा सरकार से कि निर्दोष लोगों को ले जाना ये न आपके हित में है और न समाज और राजनीति के हित में है। हम आपसे अपेक्षा रखेंगे कि जिनको आप ले गए हैं, बच्चे से बूढ़े तक, उस निर्दोष लोगों को छोड़ें और जिन पुलिस ने यहां गलती की है उस पर कानूनी कार्रवाई करके उसको सस्पेंड करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।